लेकिन यहाँ पर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ऐसा लगा सिर्फ हंगामे के लिए सारे सांसद सदन के भीतर पहुंचते हैं। हंगामा करो, फोटो क्लिक कराओ, उसके बाद इसी पर आ रहा हूं, मैं इसी पे आ रहा हूं। एक बात कहना चाह रहा हूं, चित्रा जी, ठीक है, चित्रा जी इसका जवाब ले लेते हैं, बाकी लोग भी हैं। चित्रा जी ऐसे चिल्लाने वाले डिबेट के लिए क्यों बुलाया? ठीक है, दिखाया था ना मल्लुक नागर जी, देश देखता नहीं है क्या? देश देखता है कि मणिपुर पर आप लोग हंगामा करके सदन को हंगामे की भेंट चढ़ा देते हैं और उसके बाद जब पीएम का जवाब आता है वो भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। देश की जनता देखती है ये सब। इनके नेता थे आजम खान, ये 2019 की घटना है। स्पीकर की सीट पर बैठी थी रमा देवी, संगीत रागी जी भी है, रसादा त्रिपाठी जी ऐसी अभद्र टिप्पणी की उनके ऊपर कि पूरा सदन हैरान रह गया। और मुझे आश्चर्य है कि उस समय दुर्भाग्य ये था कि अखिलेश यादव आजम खान का समर्थन कर रहे थे और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। देश की सुरक्षा से मामला है, बिल्कुल माना है। जब अपने मुख से इस तरह की भाषा बोलता है, जिनके कुल खानदानों का रिपोर्ट आज भी ग्वालियर के थानों में फिरंगियों के बदमाश और जितने बदतमीज पटना की सड़कों पर पूरा हुआ करते थे, उनके खानदान के। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे के शर्मा और संगीत रागी ने समाजवादी और आरजेडी प्रवक्ता की डिबेट में अच्छी तरीके से रगड़ाई कर दी। डिबेट चल रही थी कि संसद में बने गतिरोध को कैसे दूर किया जाए और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिस पर भाजपा के प्रवक्ता के शर्मा का कहना था कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि सदन में चर्चा हो, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है ये लोग विदेश के किसी अखबार में खबर छपवा कर और उस खबर को लेकर सदन में हंगामा करते हैं। इसी तरह का संगीत रागी का भी बोलना था, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी के प्रवक्ता उछल पड़े और बोलने लगे कि विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि डिबेट हो। इसी पर बहस होनी शुरू हुई तो संगीत रागी और के शर्मा ने दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता को आईना दिखाते हुए उनकी हकीकत सामने रख दी। तो देखते हैं डिबेट में संसद में बने गतिरोध को दूर करने के लिए किसने क्या कहा और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी ने इनकी डिबेट में धुलाई की। डिबेट के अंतिम भाग को जरूर देखना, जिसमें संगीत रागी ने आरजेडी के प्रवक्ता को अच्छी तरीके से धोखे रख दिया। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। के शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, सरकार की मंत्रियों की यह जिम्मेदारी है कि संसद सुचारू रूप से चले, उसके लिए विपक्ष को विश्वास में लिया जाए। अब तो मंत्री जी ही पोस्टर जाकर लहरा रहे हैं, ऐसे कामकाज हो पाएगा क्या सदन का? गिरिराज सिंह की तस्वीरें देख लीजिए, वो खुद ही पहुंच गए पोस्टर लेकर हंगामा करने के लिए। कि आप मंत्री पे प्रश्न तो उठा रहे हैं, लेकिन परिस्थिति यह है कि सदन का नेता, जो प्रतिपक्ष में सदन का नेता है, वो बेल में आके हंगामा कर रहा है। यानी ये स्थिति है। और आप सदन चलाने की बात करेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि सदन चलाने के तरीके में क्या ये भी तरीका है कि मंच के ऊपर चढ़ जाए, यानी आप ट्रेजरी बेंच के ऊपर चढ़ जाइए, आप रूल बुक स्पीकर के मुंह पे फेंक मारिए, आप माइक फेंकिए। लेकिन यहां पर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ऐसा लग रहा है सिर्फ हंगामे के लिए सारे सांसद सदन के भीतर पहुंचते हैं। हंगामा करो, फोटो क्लिक कराओ, उसके बाद अपने अपने घर चले जाओ। बात का केवल मैं एक बयान आपको याद दिलाता हूं राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने चुनाव जीतने के बाद क्या बोला सदन के जो पहला सत्र था, कि सरकार भले उनकी बनी हो लेकिन चलाएंगे हम। ये अहंकार, ये नीयत समझ में आती है कि आप पहले से एक माइंडसेट बनाकर बैठे हैं कि हम सदन नहीं चलने देंगे, हम सदन के अंदर वो स्थिति पैदा करेंगे, हम लोकतंत्र की निरंतर हत्या करते रहेंगे, हम किसी कानून को नहीं मानेंगे, हम किसी मर्यादा को नहीं मानेंगे। आप सोच सकते हैं कि देश के उपराष्ट्रपति, जो कि उच्च सदन के सभापति हैं, ठीक है, आप उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, कोई एक कंडिका मुझे बताइए, एक धारा मुझे बता दे विपक्ष कि इस धारा का उल्लंघन किया हो। जेपी नड्डा की ओर से जो इल्जाम लगाए गए वो भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ठीक है मनोज काका जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा ना हम अडानी मुद्दे के साथ हैं, ना हम सोरोस मुद्दे के साथ हैं, हम चाहते हैं आप ही लोग कम से कम एक पहल कर लीजिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष खासतौर से कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बीच का रास्ता तो निकल पाए। जब से सदन की शुरुआत हुई है, हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ चला जा रहा है। देश की जनता ने हंगामा करने के लिए थोड़ी ना भेजा है अपने सांसदों को। मनोज काका जी, आपकी भी जो सहयोगी पार्टी है उसको समझाइए आप, जिस अडानी को लेकर इतना हंगामा, पहले तो अपने राज्यों को वो कुछ सबक सिखा ले अडानी के मुद्दे पर, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके कांग्रेस शासित राज्यों में चरित्र कुछ और होगा, संसद में लाकर आप अपना चेहरा कुछ और दिखाएंगे। मनोज काका जी, कीजिए ना किसानों पर चर्चा, इसीलिए तो देश ने चुना है आपको। किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, जो गरीब है, जो पीछे रह गया, उसके मुद्दे पर होनी चाहिए चर्चा। लेकिन यहां पर दो उद्योगपतियों को पकड़ लिया है और दोनों अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से वहां पर हंगामा कर रहे हैं। बुनियादी सवाल खड़े करते हैं तो देश की सदन क्यों बाधित की जाती है, क्यों नहीं चल रही? ये सवाल आपने बेटियों की सुरक्षा, आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो धन है देश में, 80% विज्ञापन पर खर्च होता और 20% सिर्फ उस पे कामों पे खर्च होता। तो जब संसाधनों का 80% नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी सिर्फ अपने वैभव विलास में खर्च कर देगी, तो बुनियादी विकास कहाँ हो पाएगा और उस पर बहस कहाँ करेंगे? बेरोजगारी के मुद्दे पर फेल है,
देश के सामरिक सुरक्षा के मामले पर फेल हैं। उत्तर प्रदेश की हालात यह है कि ये सांप्रदायिकता के आग में संभल से लेकर के और अजमेर तक को झोंकना चाह रहे हैं। तो ये बुनियादी सवाल पर कब टिके रहना चाहिए? बोलिए के शर्मा जी। नियुक्त कर रहे हैं। आप इनको रोकेंगे तब बोलिए चित्रा जी। बोलिए, ये तो आपने प्रवचन चालू करा दिया। बोलिए। मैं बिल्कुल विषय से इधर उधर नहीं जाऊंगा। आज जो आपका विषय है मैं उसी विषय पर हूं और मैं 2 बिंदु रखना चाहता हूं मात्र इसमें। आप 2019 से देखिए, 2018 से इन लोगों ने राफेल का इशू उठाया और खूब हो हल्ला मचाया, 2 महीने तक सदन नहीं चलने दिया। और इसके बावजूद जब ये मामला कोर्ट में गया, पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, और इनको मुंह की खानी पड़ी। राहुल गांधी को 3 बार देश से माफी मांगना पड़ा। लेकिन उसके बाद राफेल भूल गए, फिर पेगासिस आ गया, फिर हिंडनबर्ग आ गया, फिर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आ गया, फिर मणिपुर वीडियो आ गया, फिर वैक्सीन संबंधित रिपोर्ट आ गया, फिर सेबी अध्यक्ष के खिलाफ आ गया। आप लगातार देखिए, हर सत्र से पहले एक खबर कहीं पर विदेश में छपवाकर और यहां सत्र को न चलने देना, पूरे सत्र को वॉश आउट कर देना। ये एक विपक्ष का आइडिया बन गया है कि हमें कैसे इस देश के संसद के को समाप्त करना है। जब आप सुन लेते हैं ना, मणिपुर में जब प्रधानमंत्री आते हैं सदन में जवाब देने के लिए, तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है ना कि वो सुने। वॉकआउट करके आप लोगों ने क्या किया था? विपक्ष ने भी तो अपना चरित्र दिखाया था ना मलूक नागर जी। देश देखता नहीं है क्या? देश देखता है कि मणिपुर पर आप लोग हंगामा करके सदन को हंगामे की भेंट चढ़ा देते हैं और उसके बाद जब पीएम का जवाब आता है, वो भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। देश की जनता देखती है ये सब। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले के शर्मा जी आप जवाब दीजिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, स्पीकर का अपमान, सभापति महोदय का अपमान जो किया वो तो किया। अभी ये समाजवादी पार्टी बहुत ज्ञान दे रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का चरित्र आपको बता देता हूं। इनके नेता थे आजम खान। आप अपना ये 2019 की घटना है। चरित्र बताओ। स्पीकर की सीट पर बैठी थी रमा देवी। संगीत रागी जी भी है, रत्नाकर त्रिपाठी जी भी है। प्लीज मनोज काका जी, उनको बोल लेने दीजिए। जल्दी से आप जवाब दीजिए, जल्दी से। रिपोर्ट पढ़ो, इसीलिए आएगा क्योंकि इनके पोल खुल रहे हैं। बोलिए जल्दी। देखिए, 2019 जुलाई 2019 की घटना है। इसी सदन के अंदर लोकसभा में रमा देवी जी, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, वो बैठी थी स्पीकर के सीट पर। इनके नेता आजम खान ने ऐसी अभद्र टिप्पणी की उनके ऊपर कि पूरा सदन हैरान रह गया। और मुझे आश्चर्य है कि उस समय दुर्भाग्य यह था कि अखिलेश यादव आजम खान का समर्थन कर रहे थे और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। पूरे सदन ने सर्वमत से कहा कि आजम खान को माफी मांगनी चाहिए, स्पीकर पर ऐसी टिप्पणी नहीं हो सकती। इसके बावजूद आजम खान और अखिलेश यादव ने न माफी मांगी, न उनको किसी प्रकार का रिग्रेट किया। अभी ये स्थिति है। सवाल है चित्रा जी, यदि सदन के सदस्य बातचीत, संवाद, विमर्श के बजाय यदि राजनीतिक गुंडागर्दी करने लगे, गिरोह की मानसिकता की तरह व्यवहार करने लगे, आपके ही डिबेट में आप देखते होंगे कई बार लोग गाली गलौज की भाषा करने हैं, उत्तेजित होकर के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। आप एज ए एंकर, आपको क्या लगता है, आपके लिए वो कठिन नहीं स्थिति होता है? गाली गलौज, ये सब कुतर्क की भाषा कौन करता है, चिल्लाने और उत्तेजना की? जिसके पास तथ्य और तर्क नहीं होते या जिसके संस्कार अच्छे नहीं होते। राजनीति के अंदर भी आपसे एक, यदि आप चुन करके गए हैं, बात मान लेते हैं किसानों का मुद्दा है, अच्छी बात है, आप नियम के अनुसार आप बात कीजिए। यदि नियम के अनुसार भी यदि सभापति आपकी बातों को व्यक्त करने के लिए वो आपको जगह नहीं दे, तब आप उन पर आप इस प्रकार की चीजें कह सकते हैं, तोहमत दे सकते हैं। लेकिन विपक्ष हमेशा नियम के विरुद्ध जाकर के वो चाहता है अपनी शर्तों पर सदन चलाने के लिए। ये कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी सभापति नहीं ऐसा चलने देता है। आपसे सभापति बार बार यही तो पूछते हैं कि आप किस नियम के अंतर्गत करते हैं, और ये उनका अधिकार है किसी चीज को एक्सेप्ट करना और न एक्सेप्ट करना। और न एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो आप जाकर के कुर्सी नहीं तोड़ने लगेंगे। तो फिर आपकी उत्श्रृंखलता और एक बदमाश और बदतमीज गिरोह की उत्श्रृंखलता में क्या अंतर आ जाता है? दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे आप संसदों के आप आचरण को देखिए, वो लोग भी विरोध प्रकट करते हैं, सभापति के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ करते हैं, लेकिन एक उनका मर्यादित आचरण होता है। आपने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन होने के बाद आप अपनी सीट पर लौटते हैं और फिर उस पर जो है वो तर्क और तथ्य के आधार पर बहस हो रही रहती है। लेकिन ऐसा नहीं हो जाता है। जैसा कि शर्मा जी ने बात कहा, आप हर संसद सत्र की शुरुआत से पहले एक विदेशी एजेंडा के तहत आप एक एजेंडा लाते हैं और आप पूरे समय सदन की कार्रवाई करें। जॉर्ज सोरेस का मुद्दा और अडानी का मुद्दा, मैं मानता हूं, मैं कोई अडानी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि अडानी का कंट्रीब्यूशन इस देश में गांधी परिवार की सारी पुश्तों को मिला दिया जाए उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है।
मैं ऐसा बहुत गंभीरता के आज श्रीलंका के अंदर जो है आपके नेशनल इंटरेस्ट को, कॉमर्शियल इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? अडानी प्रोटेक्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके माइंस के अंदर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट, कौन अमेरिका का और यूरोप का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट आता था तो अपने कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता है? मजेदार बात है, भारत सरकार वो नहीं कर सकती है जो आपके कॉर्पोरेट विदेशों में आपके नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दल जो है वो रेवन्ना रेड्डी और अडानी का मुद्दा लेकर के जाते हैं, टी शर्ट पहन करके जाते हैं तो पुलिस उन पर लाठी बरसाती है, उनको जेल में लेकर के जेल चली जाती है, थाने में बंद कर देती है। और यहाँ आप कहते हैं कि अरे सभापति हमको नहीं बोलने दिया। संगीत रागी इसको गंभीरता से, लेकिन और गांधी परिवार के तमाम लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। आप कैसे इनकार कर सकते हैं संगीत रागी जी उन तमाम बातों को? देखिए, पद पर रहते हुए उन्होंने कुर्बानी दी है। देखिए, आप ये जो शब्द बोलते हैं ना, कुर्बानी दी है, कुर्बानी दी है, लाखों शहीद कुर्बान होते हैं इस देश में। जो सैनिक होते हैं, क्या उन्होंने कुर्बानी नहीं दी है? मैं तो पूछता हूं कि इसका हिसाब होना चाहिए कि जिस सत्ता का स्वाद गांधी परिवार ने चखा है, वो 4-4 पीढ़ियों से चख रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए कितना है? उनके पास कॉर्पोरेट घराने के इतने पैसे कहां से आ जाते हैं? मैं पूछता हूं, कहां से इतने आ जाते हैं? जिन्होंने पहलवानी की थी, उनके यहाँ हजारों करोड़ पैसे कहां से आ गए हैं? हाँ। जिनके जो चारा घोटाले में बंद बाहर से निकल के हैं, उनके यहाँ करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ के वो मालिक कहां से हो गए हैं? वो भ्रष्टाचारी नहीं, उनके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। और जॉर्ज सोरोस का मामला बहुत एक गंभीर मामला है, देश की सुरक्षा से मामला है, बिल्कुल मान्य है। व्यक्ति के मुख से ऐसा भाषा अच्छा नहीं लगता। वो भ्रष्टाचार की बात करते, भ्रष्टाचार के मामले में पूरे तौर पर जिन भ्रष्टाचार को बिहार का राजनीति का इस्तेमाल कर, बिहार का एक मुख्यमंत्री था, उसकी बेटियां पटना के स्वर्णालय में जाती थी और जो मन सामान उठा करके वो लेकर के चली जाती थी। किसी के लालू प्रसाद की गिरोहगिरी ऐसी थी, गुंडे, बदमाश और जितने बदतमीज पटना की सड़कों पर पुनः घुमा करते थे, उनके खानदान के लोग कब्जा किया करते थे। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।